साथियों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। चाहे वो पीटीआई भर्ती का अभ्यर्थी हो और चाहे वो अध्यापक भर्ती का हो और चाहे किसी भी भर्ती का अभ्यर्थी हो, मेरा फ़र्ज़ और कर्तव्य है कि कोई भी फर्जी डिग्री से, डिप्लोमा से, फर्जी खेल प्रमाण पत्र से, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से कोई भी फर्जी अभ्यर्थी नियुक्ति नहीं पाए, उसको बाहर किया जाए और उसकी जगह योग्य अभ्यर्थी को मौका मिले। ये बात मैंने मंत्री से लेकर सीएमओ से लेकर बीकानेर निदेशालय के निदेशक और शिक्षा विभाग के सचिव साहब को भी मैंने मिलकर और व्यक्तिगत उनको मैंने अवगत करवाया है। लेकिन बीकानेर निदेशालय का और शिक्षा विभाग के सचिव साहब का ये कहना है कि हम सबकी जांच नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिनकी शिकायत हमें बोर्ड करेगा या कोई अभ्यर्थी आके कहेगा कि ये फर्जी है, उसके खिलाफ लिखित में देगा, सबूत देगा, उसको हम बाहर करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, यानी कि उनको बाहर कर देंगे। आपके पास कोई सबूत हो तो सीधा बीकानेर निदेशालय में निदेशक महोदय जी को दे सकते हैं, ये उन्होंने हमें कहा है। अब सवाल है फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, खेल प्रमाण पत्र, उन अभ्यर्थियों को बाहर करवाना मेरा कर्तव्य है। उनका साथ नहीं देना चाहिए किसी को भी, और बाहर करवाना मेरा कर्तव्य जो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। लेकिन जो अभ्यर्थी सही है, चाहे पीटीआई भर्ती का उदाहरण हो चाहे अध्यापक भर्ती का, यानी अब उदाहरण पीटीआई का ले लेते हैं, जो अभ्यर्थी सही है, राजस्थान का है, उसका सारी चीज़, उनकी डिग्री, डिप्लोमा, खेल पर सब सही है, तो ऐसे अभ्यर्थी को मैं कह रहा हूँ उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसकी सही समय पे नियुक्ति होगी। आज न्यूज़पेपर में भी लगी है, आज लगी है। फर्जीवाड़ों का खुलासा होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन कई अभ्यर्थी के मन में है कि इन फर्जीवाड़ों के चक्कर में हम योग्य हैं, राजस्थान के हमारी डिग्री, डिप्लोमा, हमारे सर्टिफिकेट सब सही है, हमारी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित ना हो जाए। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में कह दूं, जो चयनित अभ्यर्थी है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सही समय पे, यानी कि देरी नहीं होगी। वो जो संदिग्ध है उनको रोकेंगे, उनकी जाँच करेंगे बारीकी से, सबको नहीं रोकेंगे। जो सही है, जो चयनित अभ्यर्थी है, चाहे पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी है, जो चयनित है, उनको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं वादा करता हूं आपको सही समय पे ज्वाइनिंग मिलेगी। मैं 25 तारीख को भी जो शहीद स्मारक पर आंदोलन है उसमें मजबूती से आवाज़ उठाऊंगा, चाहे अध्यापक भर्ती का मामला हो चाहे आपका मामला हो। जो चयनित अभ्यर्थी सही है उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए, और जो फर्जी है विभाग के पास जो शिकायत जाएगी, मान लो कर्मचारी चयन बोर्ड ने 300 लोगों के लिए कहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 को रोक सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं और उनमें जो फर्जी हो उसको बाहर करेंगे। तो सभी चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति प्रक्रिया किसी प्रकार से बाधित नहीं होगी, न इनका जिला आवंटन होना बाधित होगा। तो किसी भी चयनित अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराएगा केवल फर्जी अभ्यर्थी। और फर्जीवाड़े की जांच फाइनल करनी है बीकानेर निदेशालय को। जो धरने पे बैठे हैं, अकेले उपेन्द्र यादव साथ नहीं दे रहा, मेरा काम था निदेशक महोदय जी को बताना। मैं खुद सचिवालय में जाके सचिव महोदय जी को से निवेदन करके आया हूँ। आज निदेशक महोदय जी से मैंने फ़ोन पर बात की है, तो मैं आपकी पीड़ा पूछा सकता हूँ कि फर्जी अभ्यर्थी को बाहर करके योग्य अभ्यर्थियों को लिया जाए। मैंने पूरा साथ दिया, ट्वीट भी किया है, और चयनित अभ्यर्थियों को भी कह रहा हूँ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी वजह से आपकी नियुक्ति प्रक्रिया बाधित नहीं होगी, सही समय पर जिला आवंटन होंगे और सही समय पर आपकी नियुक्ति होगी, मैं वादा करता हूँ। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। फर्जीवाड़े का मामला अलग है, जिनकी किसी ने शिकायत की है, कोई भी अभ्यर्थी जाके शिकायत कर सकता है। जो यहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड जो बता रहे हैं ये शिकायत जो लिस्ट भेजेंगे, तो उनकी वो जांच करके उनको रोक सकते हैं, उनको बाहर कर सकते हैं जो फर्जी पाए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भ्रांति न फैलाएं। कई अभ्यर्थी भ्रांति फैला रहे हैं कि इसकी वजह से नियुक्ति प्रक्रिया अटक जाएगी। नहीं अटकेगी, अटकेगी तो फर्जी व्यक्तियों की अटकेगी, सही योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं अटकेगी। जो राजस्थान से योग्य उन अभ्यर्थियों को समय पर ज्वाइनिंग मिलेगी। प्रयास हम कर रहे हैं कि जब जैसे 24 तारीख लास्ट है, उसके बाद इसी महीने या अगस्त के प्रथम सप्ताह में जिला आवंटन करके नियुक्ति आदेश जारी करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। 25 जुलाई को आप सुबह 10 बजे शहीद स्मारक अधिक से अधिक संख्या में चयनित अभ्यर्थी पूछे, और जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वो फर्जी है, उसका सर्टिफिकेट फर्जी है, वो सबूत सीधा निदेशक महोदय जी को जाकर दे सकता है। निदेशक महोदय जी ने उन अभ्यर्थियों को भी कहा कि कोई सबूत आप मत दीजिए, और यदि आप मुझे पूछा दीजिए, मैं पूछा दूंगा। जितनी मदद मुझे होगी फर्जी लोगों को बाहर करने में मैं मदद करूँगा। आप भी प्रयास करें, हम भी प्रयास करें, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों के साथ भी नुकसान नहीं होगा और योग्य अभ्यर्थियों के साथ नुकसान नहीं होगा। फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कराने में मैं पूरा साथ दूंगा, और चयनित अभ्यर्थियों को सही समय पर नियुक्ति मिले उसके लिए मैं उनके साथ हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। उनसे वादा किया था वो वादा निभाऊंगा, और जल्द से जल्द उनका ज्वाइनिंग आदेश जारी कराने का मैं प्रयास करूँगा। सभी अभ्यर्थी 25 जुलाई को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक जयपुर पहुँचे। धन्यवाद।